आज कचहरी में सबसे पहली पेशी में हम और आप दिल से दिल की बात करेंगे। दिल से दिल की बात में हम आपसे आज पूछ रहे हैं कि भाई साहब या बहन जी, आप रोज की जिंदगी में क्या क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाते होंगे, लाजमी है। सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, नौकरी कामकाज के सिलसिले में यहां वहां जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि काम करते करते अगर आप पे काम में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो मुंह से क्या निकलता है? या मान लो आप दफ्तर जा रहे हो, आजकल तो खूब बरसात हो रही है, इस बरसात के महीने में अगर ट्रैफिक दिख जाए और लेट हो रहा हो, आपको पता हो कि बॉस डांटेगा, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? इसी भीड़ में अगर आपने गाड़ी को हल्का सा किसी ने डेंट दे दिया तो शीशा निकालकर मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? गाली निकलती है ना। हाँ चलिए ठीक है, रोजमर्रा से आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशल डेज की बात कर लेते हैं। आप किसी बारात में गए, दूर गए, खाना बेस्वाद मिला, भूखे थे आप, रेस्टोरेंट में लंबी लाइन थी, पेट्रोल पंप पर भीड़ थी, या मान लीजिए चलिए इंडिया का मैच चल रहा था और इंडिया मैच हार गई, मुंह से क्या निकलता है? वो पहला लफ्ज जो हमारी और आपकी जीभ पर चढ़ता है वो है गाली। अपने जिगरी दोस्त के साथ मान लो आप किसी डेट पर गए हो, माहौल बनाया हो, लेकिन तभी घर में कोई रिश्तेदार आ गया या कोई काम आपको दे दिया गया, तो जो मन में गुस्सा आता है और उसके बाद गुस्से से मुंह से निकलता है वो होता है गाली। ऐसे सैकड़ों बातें हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में गालियों के साथ जुड़ती हैं। और सच कहें तो आज कचहरी में पहली पेशी में इस टॉपिक को लाना भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस शब्द को हम और आप कह नहीं सकते, जिसको बिना बीप किए आपको सुना नहीं सकते, जिसको कहना मुश्किल है, सुनना मुश्किल है, और परिवार के साथ, क्योंकि इस वक्त आप अपने घर में ड्राइंग रूम में या अपनों के साथ बैठे होंगे, हो सकता है आपके बगल में आपकी बीवी हो, बहन हो, माता जी हो या छोटी बच्ची हो, उनके सामने आप भी असहज हो रहे हो। लेकिन आज उन्हीं बहन, बेटी, माता के सम्मान के लिए हमें बड़ी बेशर्मी से इस मुद्दे को छूना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पर बात करना जरूरी हो गया। तो देखिए, बात यह है कि जब आदमी कोई गाली देता है या औरत भी गाली देती है, खासतौर पर औरतों को ही जोड़कर, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक जहर है। एक ऐसा जहर जो सामने वाले को तो चोट पहुंचाता ही है, लेकिन हमारे समाज को भी खोखला कर देता है। पुरुषों की दबंगई वाली सोच हथियार बनाकर कैसा माहौल बनाती है, कैसी सोच पनपती है। फिल्मों में भी कई बार दिखाते हैं कि औरतें रो देती हैं, लेकिन मर्द जो है वो अपना गुस्सा भाई साहब गाली देकर निकाल देते हैं। सारी वेब सीरीज में जब तक गाली ना हो तब तक लोगों को मजा नहीं आता। पुलिस वाला गाली ना दे, गुंडा गाली ना दे, तब तक हमको आपको मजा नहीं आता। और गाली जब आती तो सीटी मारते। क्रिकेट की पिच पर कोई खिलाड़ी दूसरे गाली दे, हम और आप कहते हैं भाई साहब क्या मूवमेंट है, समा बन गया, एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो औरतों को लेकर गाली है, ये क्या सही है? कैसी सोच हो गई है कि हमें आपको अब असहज ही नहीं होता? कैसा देश बना रही है? इसीलिए आज कचहरी में पहली पेशी जो है वो गाली को लेकर है। और आज हम आपको बताएंगे कौन सा राज्य है जो कितनी गाली बक रहा है, गालियों का औरतों के मन, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आपको बताएं उससे पहले जो आपके मन में सवाल है कि भाई साहब आज गाली वाला केस कचहरी में क्यों लाया गया, तो उसकी वजह है, या छोड़िए हम वजह नहीं बताते, हम आपको 40 सेकंड की देश के प्रधानमंत्री की एक क्लिप सुनवाते हैं। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बन के पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। यही से तो बारी माई महा कांग्रेस आरजेडी के मन से भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। अब कुछ महानुभाव इसको देखकर भी कहेंगे भाग, हाँ उसके आगे वो सब बोल सकते हैं, और ये हमारे देश में बहुत नॉर्मल हो गया है बात बात पर गाली देना। दरअसल जो वीडियो हमने आपको सुनाया वो प्रधानमंत्री मोदी का था, जो बिहार की जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही थी जनभागीदारी की, योजनाओं की, बिहार चुनाव को लेकर तैयारियों की। लेकिन चुनावी सभा के आखिर में प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर गए जो बिहार की पॉलिटिक्स में फिलहाल सेंटर पॉइंट बन गया है। कुछ दिन पहले दरभंगा में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी। 27 अगस्त की घटना थी, मामला तूल पकड़ा। गाली देने वाला जो था उसका नाम अनीस कुरैशी था।
अनीस कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद इसका जिक्र किया और सामने आकर गाली दिए जाने को लेकर अपनी बात रखी और भावुकता का संदेश दिया, तो फिर मन में एक बार आया कि यार हर चीज में गाली देना जरूरी है। और क्या बिहार में जो ये गाली दी गई है ये सही है, गलत है? क्या इसकी कल्पना कर सकते थे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री की माता जीवित नहीं है। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गाली जो है ये सिर्फ मेरी मां को नहीं दी गई है, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाली जो है करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। शाही खानदानों में जो युवराज पैदा हुए वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री कहे नामदार लोग जो हैं वो सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए। हालांकि इन पॉलिटिकल बातों के बीच में एक सवाल यह आता है कि जिनकी माता नहीं है वो गाली सही है, और गाली किसी को भी क्यों देना? क्या गाली दिए बिना पॉलिटिक्स नहीं चल सकती? नोट करने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, क्योंकि 36 मिनट की स्पीच में 98 बार मां, माता, मैया शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री ने 8 बार इस संबोधन में कहा कि मेरी मां को गाली दी गई, और अपने संबोधन में 19 बार गाली शब्द का इस्तेमाल किया गया। 19 बार। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या गुना? उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए? कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। अच्छा, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि नई पीढ़ी में खासतौर पर मां बहन की गाली को बड़े नॉर्मल तरीके से लोग लेते हैं। कई लोग कूल लगने के चक्कर में भी गाली देते हैं, लेकिन जब नेता गाली दिया तो मामला दूर तक गया। और नेता गाली इसलिए दिया क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। दरअसल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी साहब ने यात्रा निकाली, और इसी यात्रा के दौरान यह गाली वाला मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आया। मां की गाली के नाम पर 4 सितंबर को बीजेपी महिला मोर्चा ने अब बिहार बंद का ऐलान किया। हो सकता है यह पहला ऐसा चुनाव बन जाए जो मां बहन की गाली के नाम पर लड़ा जाएगा। अब यह भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 2025 में हम गाली के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी कई अजीबोगरीब मसले हुए। कई चुनाव में अलग अलग मसले रहे। किसी चुनाव में लाडली योजना का मुद्दा चला, किसी में महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर आर्थिक मदद की बात की गई। इस बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए 4 योजना यहां हमने डाल दी है। अब मां बहन की गाली है तो माता और बहनों का जिक्र हो गया, तो माता बहनों ने कब कब चुनावों में इंपैक्ट डाला है और कब कब उनकी वजह से चुनाव बिल्कुल अलग हो गए। जैसे मध्य प्रदेश, आपको याद होगा, लाडली बहन योजना जो है वहां पर अपना इंपैक्ट डाली थी और फिर कई राज्यों ने इस योजना का फायदा उठाया, इस योजना के सहारे चुनाव जीता। सम्मान निधि महिलाओं को लेकर यह भी चुनाव में बड़ी इंपैक्टफुल रही है। आप जीविका दीदी की बात करेंगे, यह भी इंपैक्टफुल है। और माई बहन मान योजना,
ये भी भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि माई बहन को लेकर बिहार में बड़े सेंसिटिव हैं लोग, यूपी बिहार में खासतौर पर कहते हैं। हालांकि देश में सभी की मां जो है उसको लेकर हर व्यक्ति को सेंसिटिव होना चाहिए, और मां बहन गाली देने वालों को बिल्कुल समाज में, सभ्य समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार चुनाव का मसला है, और चुनाव में अगर ये गाली का मसला बनता है तो क्या ये जो योजनाओं में महिलाओं बहनों ने भूमिका निभाई थी वो इसमें भी जाएगी? बिहार में एनडीए ने जीविका दीदी स्कीम चलाई है, जिसके महिलाओं को आजीविका के लिए 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज इसी योजना के लिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते से 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जी जो हैं वो भी माई बहन योजना का ऐलान किए। वो कहते हैं कि अगर हमारा अलायंस चुनाव जीतता है तो जो ये माई बहन योजना हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे वाली यहां पर जो है, इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं बिहार की, जो बहनें हैं बिहार की, उनके खाते में 2,500 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इन सारी योजनाओं के बीच में जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, महिलाओं के साथ कुछ गलत हो उसको लेकर विरोध जताती हैं, उनकी भागीदारी की बात करती है, तो सवाल यह होता है कि फिर ये गाली क्यों? सवाल यह भी होता है कि सभी दलों का महिलाओं पर फोकस क्यों है? क्या चुनावों में महिलाएं ही जीत की कुंजी हैं? इससे बिहार के आंकड़े से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में 4 करोड़ जो है वो पुरुष वोटर है। अब देखिए यहां पर हमने डाल दिया ग्राफिक, महिला वोटर पर दांव क्यों है लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से? वो इसलिए है क्योंकि पुरुष मतदाता जो है वो 4.08 करोड़ है, जबकि महिला वोटर की बात की जाएगी 3.74 करोड़, 3 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वोटर है। और इसके हिसाब से होता यह है कि महिलाओं इस लोकसभा चुनाव में बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था। वो क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि जो महिलाएं वोट डालने गई थी वो 59.45% थी, लगभग 60%, 59.45% महिलाओं ने इस बार चुनाव में वोट डाला था। जबकि पुरुष जो थे वो भले संख्या में ज्यादा है लेकिन वोट डालने नहीं गए थे, वोट डालने खाली 53% गए थे, जबकि संख्या उनकी ज्यादा है, 59% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का आंकड़ा दें तो देखिए वो भी पेश है। 2020 विधानसभा चुनाव कितने लोगों ने कितना वोट दिया था? यहां पर भी महिलाएं जो हैं वो संख्या में कम होने के बावजूद वोट डालने में ज्यादा हैं। महिलाओं का वोट परसेंटेज जो था वो 59.7%, यानी 59.7% महिलाओं ने वोट डाला था। जबकि हमारे पुरुषों की बात करेंगे, बिहार में जो काम करने वाले, जो बाहर रहते हैं या वो जो खा पी के टुन्न रहते हैं, वो सब मिलाकर 54.5% वोट डालने गए थे। हो सकता है नीतीश बाबू से नाराज हो कि आपने बंद कर दिया था, लेकिन जो भी है महिलाओं की भागीदारी बिहार में बढ़ चढ़कर है। 59.7% महिलाएं जो हैं वो बिहार के विधानसभा चुनाव में गई थी। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शायद मां को गाली देने वाले मुद्दे को अब बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को
सात बहनी से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, सोचने वाली बात यह भी है कि बिहार वो राज्य है जहां पर लोग दिवाली पर कई बार घर नहीं जाते हैं, लेकिन छठी मैया के त्योहार पर जाते हैं। और उसी राज्य में जब मोदी जी की मैया को गाली दिया गया तो न जाने क्यों लोगों को याद आना शुरू हुआ कि अरे मोदी जी को तो बहुत बार गाली पड़ी, एक दो बार नहीं है। हालांकि मोदी जी भी इन गालियों को मंच से गिनाना नहीं भूलते। उदाहरण के तौर पर हम ही याद दिला देते, मोदी जी तो अपने भाषण में कहते रहते हैं, हम भी याद दिलाते हैं। 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नवसारी की सभा में जो कुछ कहा था वो सोनिया गांधी जी के लिए राजनीतिक प्रहार था, लेकिन मोदी के समर्थकों की पॉलिटिकल समझ में गाली था। जब चुनाव के नतीजे आए तो इसका असर दिखाई पड़ा। कांग्रेस बुरी तरह हारी। ये गाली को गुजराती अस्मिता और जनता के स्वाभिमान से जोड़कर गद्दी तक पहुंचाने वाला पहला प्रयोग था जो कामयाब रहा। यानी चुनाव में जब गाली पड़ती है, खासतौर पर मोदी जी को पड़ती है, तो वाला चुनाव उनके लिए लकी साबित होता है, या जनता उनके फैंस को ज्यादा बुरा लगता है और उनसे जो थोड़ी बहुत नाराजगी होती है उसे भी वो दूर कर देते हैं। इस बार होगा नहीं होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है वो हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला नीच आदमी कह दिया, और वो जो नीच शब्द का इस्तेमाल था उसने उस इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस को बहुत डेंट दिया था। अभी भी कई बार कांग्रेसी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने जो डेंट दिया था उस डेंट से निकलने में बड़ा वक्त लग गया। मणिशंकर अय्यर के शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौर में, जो वो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, नेता थे, उनको कैंपेन का मंत्र बना लिया, भारी बहुमत से जीते। फिर 2019 में चौकीदार चोर है कैंपेन आपको याद होगा, वहां भी दांव उल्टा पड़ा था। इस बार तो बाकायदा माता जी को गाली दी गई है, उसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन गुस्से से गाली का भाव आता है। हम आपको बता दें, गुस्सा जो है उससे इंसान जो है जब आता है तो उससे गाली का भाव निकलता है, और कई बार इंसान गुस्से में वो कह जाता है जो कहना नहीं चाहिए। सच्ची बातें अच्छी होती हैं लेकिन चुभती बहुत है, और चुभनी चाहिए भी, क्योंकि गाली देना तो कानूनन भी गुनाह है। सामान्य बोलचाल में दी गई गालियों के लिए पुलिस जो है वो अक्सर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 या 356 में केस रजिस्टर्ड कर लेती है, जबकि धमकी और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों के लिए कड़ी धाराएं लागू होती हैं, जबरदस्त तरीके की। और इसीलिए आज इस विषय को हम उठा रहे हैं। तो ये दिमाग में कितनी बार गालियां आती हैं उसको लेकर ये कानून की धाराएं हैं जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक जरिए दिखा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े विषय को छेड़ा है। मोदी की सभा में जब मां मैया और माता की गालियों का जिक्र हुआ तो कई महिलाएं जो थी उन्होंने भी अपने दिल की बात रखी। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। वैसे कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कमान से निकला बाण और जुबान से निकला शब्द बच्चा वापस नहीं आता है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे देश में जिसके मुंह में जो आता है वो खट से उड़ेल देता है, मानो उसे कोई टेंशन नहीं है, बिना सोचे बिना विचारे। कई बार हम और आप भी ऐसा करते हैं। आप खुद सोचिएगा, आप गाड़ी चला रहे हो, खासतौर पर जो लोग ड्राइव करते हैं, भले वो जिंदगी में गाली ना देते हो, लेकिन ड्राइव करते वक्त अगर भीड़ बढ़ गई, बगल से कोई गाड़ी सटा के निकल रहा है तो हमारे मुंह से खट से निकल जाता है, तपाक से गाली निकलती है। किसी ने गलत तरीके से ओवरटेक किया तो मां बहन की गाली निकलती है। कई बार को जीत जाते हैं हम लोग, तो जीत का जश्न मनाने में भी जब तक मुंह से चार ना निकल जाए तब तक हमें आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। गालियों को हमने प्रेरणा का स्रोत बना के रखा है। गाली देने से पहले हम आप सोचते भी नहीं है कि ये गालियां जो हैं ये हमारी ही मां, हमारी ही बहनों को लेकर है। और हिंदी में गाली कुछ ज्यादा ही फील होती है, गंदी से गंदी गालियां। समाज में मां बहन बेटी के नाम पर गालियां, लेकिन क्या हमने सोचा या सोचने की कोशिश की? नहीं। हर घर में मां है, हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है, महिलाएं होती हैं, फिर भी परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा मिलता है जो इन तीनों का अपमान करता है, और गाली सियासत के साथ सामाजिक मुद्दा भी बन जाता है। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि आप सोचें, क्या यह सामंतवादी मानसिकता का प्रमाण है? क्योंकि जब भी किसी को नीचा दिखाना होता है, जलील करना होता है, भड़ास निकालनी होती है, तो हम और आप गाली देते हैं। हमारे देश में एक परंपरा हो गई है कि बेटियों से हमने सम्मान को जोड़ रखा और इसीलिए गालियां दी जाती है। बार बार महिलाओं का अपमान, बार बार महिलाओं को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल। इसीलिए कचहरी में आज इस सोच के खिलाफ हम मुकदमा चला रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ सियासी दलों का नहीं बल्कि पूरे देश का है, घर घर का है। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि मोदी को गाली दी गई, लेकिन हर रोज जो देश में करोड़ों गालियां दी जाती हैं, जो गालियों को हमने न्यू नॉर्मल बना रखा है, जिस पर हम और आप मुस्कुराते हैं बिना सोचे कि जब महिलाएं इन बातों को सुनती होंगी तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा, कैसे ये पूरे परिवार को नीचा दिखाती हैं, निकृष्ट करती हैं, ये हमारा आप नहीं सोचते। और इसीलिए आज सवाल है कि हमारे समाज में ये गालियां आई कहां से?
सबसे पहले कौन था जिसने ये गालियां दी, गालियां सिखाई? वो कौन था जिसने मां बहन बेटी के अपमान की बुनियाद रखी? क्योंकि गाली हमारे सनातन या हिंदुस्तान के संस्कारों का हिस्सा नहीं रही। विचारों का खोट है जो वक्त के साथ बढ़ता गया और मां बहन बेटियों को अपमान करता गया। हमारे संस्कारों में नहीं, विचारों में खोट है। रही बात गाली के जन्म की, तो बड़ी हैरानी की बात है कि पुराणों में भी गाली शब्द का उल्लेख मिलता है। अपमानजनक या कठोर शब्द जिन्हें आज हम गाली कह सकते हैं, उनका प्रयोग कई जगह पर हुआ है। ये शब्द अक्सर किसी को श्राप देने, अपमानित करने या फिर क्रोध व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। कैसे, वो भी बताएंगे। उदाहरण के तौर पर महाभारत में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 से अधिक अपशब्द कहे थे। इन अपशब्दों को ही गाली के तौर पर देखा गया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की बुआ को दिए गए वचन के कारण उसके 100 अपराधों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब अपशब्दों की संख्या 101 हो गई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और फिर इनका थैंक यू सो मच हो गया। ये घटना जो है ये पुराणों में जिक्र है और अतीत से लेकर वर्तमान में अगर हम झांकें तो ये मालूम होता है कि हमारे दिमाग में कितनी गालियों पर शोध हुए, पन्ने पलटे तो हरियाणा के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जगलान की रिसर्च कहती है कि 11 साल तक गालियों के खिलाफ गाली बंद घर अभियान चलाया। 4 शहरों के 70,000 हिंदी भाषी लोगों को सर्वे में शामिल किया और फिर जो रिपोर्ट के नतीजे आए वो चौंकाने वाले। दिल्ली में 80% लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की बातचीत में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आपने भी सुना होगा, मैं दिल्ली से हूं। हाँ, वही बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड में खेलते हैं, जिनको हिंदी में इस्तेमाल करके लोग बोलते रहते हैं। इन आंकड़ों के साथ दिल्ली अब शब्द कहने में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर हमारे पंजाबी भाई हैं। 78% पुरुष जो है पंजाब में आम बोलचाल भाषा में गालियों का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 74% पुरुष जो है वो बातचीत में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार भी कहीं पीछे नहीं है भाई साहब। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, यहां सब में भले बिहार पीछे हो, लेकिन जब बात गाली की है तो बिहारियों का भी खून जबरदस्त खौलता है। 74% पुरुष जो है वो बिहार में बात बात में गाली देते हैं। हालांकि उनके यहां गाली नहीं होती, उनके यहां गरियाना कहते हैं हिंदी में। सिर्फ पुरुष ही गाली गलौज करते हैं ऐसा भी नहीं है। इस सर्वे में पाया गया तकरीबन 30% महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो भी गाली गलौज करती हैं। अभी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 70-75% लोग नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते, वो सहज संवाद नहीं कर सकते जब तक उनके मुंह से गाली, या बिहार की भाषा में कहें कि जब तक गरियाएंगे नहीं तब तक उनको फील नहीं आता, और इसी फील के चक्कर में वो गाली देते रहते हैं।